CAT 2023 LRDI puzzle 1 that we're going to solve today. It was quite doable. Slot 1 का puzzle ले रहे हैं हम लोग. It says 5 restaurants हैं coded R1 2 3 4 5. They gave integer ratings to 5 gig workers. उल्लास, वासु, वमन, Xavier and Yusuf. On a scale of 1 to 5. तो सबने 1 से लेकर 5 तक restaurants वालों ने पांचों वर्कर्स को रेटिंग दिया हुआ है. Then the means of the ratings given by R1 2 3 and 4 and 5 पर 3.4, 2.2 and so on. मतलब मीन्स दिया है, एवरेज दिया है कि हर एक रेस्टोरेंट ने टोटल जितना भी उनको रेटिंग्स दिया है उनको सम करके डिवाइड बाय 5 किया हुआ है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. सम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, एवरेज दिया हुआ है तो सम निकाला जा सकता है. दैट मीन्स 3.4 into 5 17 is total given by R1. 2.2 into 5 11 given by R2 and so on. So let's first of all the first information we got. Let's start writing it down, jotting it down. तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके पास आती है वो है 5 रेस्टोरेंट ओनर्स के बारे में. सो लेट्स से द फर्स्ट रेस्टोरेंट वी हैव R1, देन वी हैव R2, 3, 4 एंड देन वी हैव 5. नाउ अब वो कहते हैं कि आपको जो इनिशियल्स दिए हुए हैं 5 गिग वर्कर्स के वो भी लिख लेते हैं. तो पहला है U, then we have V, then we have W, then we have X and then we have Y. पांचों इनिशियल्स हो गए, पांचों रेस्टोरेंट के नाम हो गए. नाउ दे से इनका जो मुझे रेस्टोरेंट ओनर्स का एवरेज दिया है इससे मैं टोटल निकाल लेता हूं. तो फर्स्ट वाले ने मुझे कितना दिया है टोटल, दैट इज 3.4 into 5 दैट इज 17. सेकेंड वाले ने कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.2 into 5 दैट इज 11. थर्ड वाले ने दिया है 3.8 into 5 19. द फोर्थ वन ही हैज गिवन 2.8 into 5 दैट इज 14. और जो लास्ट है 3.4 into 5 17. तो ये टोटल आ गया मुझे मेरे पास रेस्टोरेंट ओनर्स का. रेस्टोरेंट वालों ने कितना टोटल रेटिंग दिया हुआ है पांचों वर्कर्स को. नाउ बिलो देयर देयर इज अ टेबल गिवन. वहां पर भी हमें एक मीन दिया गया है. जो मीन दिया हुआ है वो है पांचों वर्कर्स का. पांचों वर्कर्स का जो मीन गिवन है, नाउ दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव. यू के लिए दिया हुआ है हमें इन्होंने 2.2. तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं उल्लास का टोटल जो है वो 11 है. V 3.8 उसका टोटल 19 होगा. W 3.4 into 5 वो टोटल 17 बनेगा. Xavier का 3.6 दैट मीन्स वो टोटल 18 बनेगा. और यूसुफ का 2.6 into 5 13 बनने वाला है. नाउ दे हैव गिवन अस द मीडियन आल्सो. मीडियन क्या होता है, मीडियन इज फॉर एग्जांपल उल्लास का 2 है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की बात करता हूं. 2 है इसका मतलब ये सेंट्रल वैल्यू है. मतलब 2 वैल्यूज, टोटल 5 वैल्यूज है. 5 रेस्टोरेंट ने देने हैं तो 2 रेस्टोरेंट ने 2 से ज्यादा दिया है, 2 रेस्टोरेंट ने 2 से कम दिया होगा और 2 इज द थर्ड वैल्यू, मीडियन वैल्यू. ऐसे ही वासु का 4, 2 इससे ज्यादा होगा, 2 इससे कम होगा, इक्वल भी हो सकता है. विल सी इट हाउ. मॉडल रेटिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम उल्लास को 2 रेटिंग मिला है, वासु को मैक्सिमम 4 मिला है एंड सो ऑन. रेंज इज बेसिकली मैक्सिमम रेटिंग माइनस मिनिमम रेटिंग. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्सिमम रेटिंग माइनस मिनिमम रेटिंग दैट मींस जो उल्लास का रेटिंग का डिफरेंस है वो 3 है. मतलब मैक्सिमम अगर इसको 5 मिला है तो मिनिमम 2 मिलना चाहिए. मैक्सिमम अगर इसको 4 मिला है तो मिनिमम 1 मिलना चाहिए. तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम उसका डिफरेंस 3 रहने वाला है. देन दे से द फॉलोइंग इज अ पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द 5 रेस्टोरेंट जिन्होंने रैंकिंग दिया है आपको. तो फर्स्ट वन वी हैव R1 ने क्या किया, रेटिंग ऑफ 5 दिया वमन को. तो R1 ने वमन को W को दिया है 5 रेटिंग यहां पर. तो लेट्स राइट इट डाउन. उसके बाद R2 ने दिया Xavier को. तो R2 ने Xavier को 5 दिया है. देन R3 ने दिया वमन और Xavier दोनों को. तो R3 ने वमन को भी 5 दे दिया और Xavier को भी 5 दे दिया. देन R4 ने किसी को नहीं दिया. R5 ने वासु को दिया 5. तो यहां पर 19 के ऊपर 5 आ जाएगा. नाउ दे से अब सेकंड लाइन गिवन है कि R1 ने रेटिंग 1 दिया है. किसको दिया, उल्लास को. तो R1 ने दिया उल्लास को 1 रेटिंग. R2 ने दिया वमन को. तो R2 ने दिया वमन को 1 रेटिंग. और यूसुफ को भी दिया है. तो यूसुफ को भी 1 रेटिंग मिला है R2 से. देन R3 has given यूसुफ also 1. R3 ने भी यूसुफ को 1 रेटिंग दिया है. दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव बीन गिवन टू अस इन द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब करें कैसे,
मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 4 टाइपिंग थे और एक एमसीक्यू बेस था. नाउ लेट्स गो बैक ऑन द क्वेश्चन. जब इन्होंने मुझे बोला कि मेरी रेटिंग्स का मुझे मीडियन पता है, मोड पता है, रेंज पता है, इन 3 चीजों को मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट. नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव फॉर डब्ल्यू के मुझे 3 रेटिंग्स मालूम है, 5 1 5, टोटल बनता है 11. यहां पे टोटल बनता है 17, तो मतलब जो बाकी 6 है वो यहीं से आना चाहिए. इन 2 वैल्यू में मेरे को 6 टोटल ऐड करना है. अब 6 कैसे आएगा? डब्ल्यू वमन के पास चलते हैं, मीडियन है 4. अब 4 से 2 ऊपर थे, 4 से 2 नीचे भी आने चाहिए, राइट. और उसने मुझे बोला मॉडल रेटिंग भी 4 है, मतलब 4 भी आना चाहिए. सॉरी, मॉडल रेटिंग 5 है, तो 5 तो भी गॉट मॉडल रेटिंग, 2 बार आ चुका. एंड रेंज है 4, रेंज 4 ऑटोमेटिकली डिफाइंड है, 5 -1 4, सो दिस इज डन. ये हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा. जो मॉडल रेटिंग 5 है दैट मीन्स और 5 आ भी नहीं सकता, वह सीधी सी बात है. मीडियन अगर 4 आने तो मैं क्या कर सकता हूं? मीडियन 4 के लिए आई नो आई कैन हैव या तो 5 और 1 6 बनता है या 4 और 2 6 बनता है. दैट मीन्स यहां पर मेरे पास जो ऑप्शन आने वाला है वो 2 और 4 का आने वाला है. तो इसको एक तो रेटिंग 2 मिलनी है और एक रेटिंग मिलनी है 4. ये 2 रेटिंग मुझे इसको देनी है. अभी कहां देनी है ये नहीं पता. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब चलते हैं एक्स के पास. एक्स का टोटल 18 है और एक्स की जो रेंज है, एक्स की रेंज है हमारी 4. मतलब मेरे को यहां पर 1 भी लगाना है कहीं ना कहीं, तो लेट्स से 1 तो आएगा ही आएगा, राइट. अब 1 जब आएगा ही आएगा, उसके बाद बचा 5 एंड 5 10 1 11, बाकी बचा 7. 7 का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मोड चलते हैं मोड की तरफ. मोड है 5, तो 2 बार 5 आ चुका, दोबारा 5 नहीं आना चाहिए. और मीडियन है 4, मतलब 4 भी आएगा और 4 से नीचे भी एक रेटिंग आएगी. दैट मीन्स 4 तो आना ही आना है, तो 1 और 4 5 और एक 3 भी आना चाहिए. इसका मतलब है क्योंकि तभी मिलकर 8 और 10 18 बनने वाला है, राइट. नाउ लेट्स गो फर्दर. अब आगे चलते हैं. y का 1 और 1 है मेरे पास, 1 और 1 है. और y का जो यूसुफ है उसका मुझे पता है मॉडल रेटिंग 1 भी है और 4 भी है, मतलब 2 बार 4 भी आएगा, तो इसका 2 बार 4 आना जरूरी है. इसका मॉडल 1 और 4 दोनों हो गया. अब टोटल हो गया 1 एंड 1 2, 2 एंड 4 6, 6 एंड 4 10, मतलब यहां पर भी एक बार 3 और आना जरूरी है. वी ऑल्सो गोट हैव 3 हियर. नाउ नेक्स्ट इट सेज v की बात चलते हैं. v का है टोटल 5. v का अगर 5 है तो इसका रेंज ऑफ रेटिंग है 3, मतलब इसको एक 2 तो मिलना पक्की बात, 2 तो आना ही आना है. मॉडल रेटिंग है 4, तो 4 एटलीस्ट 2 बार तो आएगा ही आएगा, तो 2 टाइम्स आई शुड हैव 4. टोटल कितना हो गया? 5 एंड 2 7, 7 एंड 8 15, बाकी बचा 4, मतलब यहां 4 3 बार आएगा. 1 मोर टाइम आई शुड हैव 4 हियर, एक और बार 4 आना चाहिए यहां पर. नाउ लेट्स गो फर्दर. अब ये कहते हैं u के लिए 1, तो u का रेटिंग है रेंज ऑफ रेटिंग 3. दैट मीन्स 4 इज द मैक्सिमम इट गोना गेट. मॉडल रेटिंग 2 है, अगर मॉडल रेटिंग 2 है 2 है दैट, और मीडियन भी 2 है, राइट. दैट मीन्स 2 भी आना है और 2 को मैक्सिमम टाइम आना है, मतलब बचा क्या? 3 बार 2 2 2 एंड 1 मोर 2. आई हैव 6 2 एंड 2 4 एंड 2 6 एंड 4 10 एंड 1 11, कंप्लीट हो जाता है. नाउ व्हिच इज ओके, ऑल आर डन. नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. अब करना शुरू करते हैं. लेट्स सोल्व थर्ड वाला फर्स्ट. सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं. 5 एंड 5 10 एंड 1 11, टोटल बनाने 19, तो मतलब 8 यहां पर और यहां मिला के 8 होना चाहिए. और यहां पर मेरे पास 2 और 6 का कोई नहीं सकता. आई हैव ओनली 4 एंड 4. दैट मीन्स एक 4 और एक 4, दे आर डन. तो यहां पर एक 4 आ गया, दूसरा 4 यहां पर आ गया. R3 की सारी रेटिंग्स डन हो गई. क्लियर. नाउ लेट्स गो फर्दर. अब मैं आगे देखता हूं, 11 की तरफ चलता हूं. 1 5 6 6 एंड 1 7, बाकी बचा 4. 4 आने के लिए 2 और 2 ही चलेगा, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि 4 अगर किसी एक को दे दिया मैंने, आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस हियर, तो अगर मैंने 4 किसी और को दे दिया यहां पर, तो यहां पर 0 तो है ही नहीं, तो 2 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बनने वाला है. दैट मीन्स हियर ऑल्सो आई गिव 2 एंड हियर ऑल्सो आई गिव 2. किसको देना है? सेकंड रेस्टोरेंट ओनर देने वाला है 2 यहां पर, और वी को भी देगा 2. तो इनका जो टोटल बनने वाला है, ये रेस्टोरेंट ओनर्स हैं आपके. लेट्स जस्ट मार्क एरोस ताकि हम कंफ्यूज ना हो. Okay. Now
The total comes out to be 4 and 4, 8, 8 and 9, 9 and 10, 19. तो R3 का हो गया, R2 का भी डन, 2 and 2, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 1, 11. Now let's move further. अब आगे चलते. Now I can see here, जो मेरे पास ऑप्शन बचा V के लिए, सिर्फ दोनों 4 ही बचते हैं. That means मुझे दोनों जगह 4 लगाना पड़ेगा. There's no other option I have. I'll put 4 here and I'll put 4 here. तो V की सारी रेटिंग मेरे पास आ गई है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब मेरे पास 11 जो रेटिंग बनती है U की, यहां पर 2 बार 2 ही बचा हुआ है. दैट मीन्स यहां पर भी आई टेक 2 2. तो उल्लास की भी मेरे पास सारी रेटिंग्स आ चुकी हैं. नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ हियर आई हैव टू पुट 2 and 4. हियर आई हैव पुट 1 4 3 and here I have 4 4 3. नाउ फर्स्ट पार्ट पे जाए 1 and 4 5 5 and 5 10. यहां 7 बचता है. 7 बचता है तो वो 4 and 3 और 3 और 4 दोनों हो सकता है. तो आई एम नॉट गोना फिल इट राइट नाउ. आगे चलते हैं. 14 बनाना है. 2 and 4 6. यहां पर 8 बाकी है. 8 बनाने के लिए आई हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन 3 3 and 2. आई कांट हैव 1 के साथ 3 4 and 4 8. ये भी हो सकता है. बट एक चीज सोचने वाली है कि अगर मैं यहां पर 3 और 3 इन दोनों में एक 3 तो आना ही आना है. So I can't have two both the threes आने नहीं है because यहाँ पे 10 है 17 बनना है. अब मुझे नहीं पता कौन सा, तो let's try to put it first of all. Let's put यहाँ पर हम 14 बनाने के लिए 2 and 4 8 6 है. तो 8 बनाने के लिए let's have a combination of 2 3 3. पॉसिबल नहीं है ना 2 3 3. रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर 3 दोनों यहां लग गए तो ऊपर क्या लगाऊंगा. दैट मीन्स 2 3 3 यहां पे नहीं आने वाला, यहां पर 2 नहीं आने वाला. दैट मीन्स यहां क्या आएगा, यहां आएगा 4. तो आई एम गोना हैव 4 एट द टॉप और जो नीचे आएगा वो आएगा 2. सो दिस इज ऑल्सो डन एंड आई एम डन विद द W ऑल्सो. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब हम आगे चलते हैं. अब मेरे को मालूम है यहां पर मुझे 10 बनाना है. 3 और 4 के दोनों ऑप्शन अभी भी बाकी हैं. यहां बनाना है 14. 2 and 4 6, 6 and 4 10. 14 बनाने के लिए मुझे 1 और 3 इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो आई हैव टू टेक 1 हेयर एंड आई हैव टू टेक 3 हेयर. तो यहां से 1 भी कैंसल्ड आउट, यहां से 3 कैंसल्ड आउट. अब यहां पे 2 4 बचे हैं. तो लेट्स हैव 4 हेयर एंड लेट्स हैव 4 हेयर. दोनों 4 यहां लगा दिए. अब यहां पे 17 बनाने के लिए 3 यहां लगाया और नीचे बनेगा 4. तो मेरे सारी वैल्यूज डन. आई कैन क्रॉस चेक इट. This comes out to be total 17. This comes out to be total 11, 19, 14 and 17. ठीक है जी. Now let's move towards the questions. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन है how many individual ratings can not be determined from the above information. सबकी आ गई. I have everybody here. सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने है. तो इसका मतलब मेरा आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए 0. डन. एक भी आंसर नहीं. टाइप इन क्वेश्चन था, 0 पुट कर देंगे. सेकंड क्वेश्चन है टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4. R2 ने 4 रेटिंग कितनों को दिया, एक को भी नहीं दिया. दैट मींस इसका आंसर भी आएगा 0. थर्ड कहता है व्हाट रेटिंग R1 गिवन टू Xavier. R1 ने Xavier को कितना दिया, 3 दिया. तो यहां पर भी आंसर हो गया मेरा 3. व्हाट इज द मीडियन ऑफ द रेटिंग गिवन बाय R3. R3 का मीडियन क्या होगा, सेंट्रल वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ 1 4 4 5 5. तो मीडियन हो गया 4. Now, which among the following restaurant give its median rating to exactly one of the workers? तो किस वर्कर ने मीडियन रेटिंग दिया अपना, किस रेस्टोरेंट ने, सॉरी. तो R1 का जो मीडियन है वो है 1 3 4 4 है, बट उसने एग्जैक्टली 1 को नहीं दिया. दे सेड एग्जैक्टली 1 को दिया, तो इसने 2 को दिया है. इसका मीडियन है 1 1 2, इसका मीडियन 2 है, इसने भी 2 को दिया है. R3 का मीडियन है 4, इसने भी 2 को दिया है. R4 का मीडियन है 1 2 3, इसने 1 को ही दिया है. दैट मीन्स जो रेस्टोरेंट ओनर है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रेस्टोरेंट ओनर 4. इसने सबको दिया है, बिकॉज यहां पर भी देखा जाए तो 4 मीडियन है वो 2 लोगों को मिला है. दैट इज इट. क्वाइट इजी. इट वाज नॉट अ टफ पजल, इट वाज क्वाइट इजी पजल. एग्जाम में जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी की हो वो बड़े आराम से इस पजल को सोल्व कर सकता था और सारे के सारे मार्क्स अपने हाथ में ले सकता था. ठीक है जी. नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे. विल कम बैक टुमारो with the next puzzle for you guys. ठीक है जी. And just to inform you guys, we're going to start our next CAT batch offline as well as online once again. तो offline तो बैच as usual होगा ही होगा at the center पर. online लोग भी ज्वाइन किए कर सकते हैं and they can join us online
एंड दैट इज ऑल्सो टाइमिंग्स विल बी इन द इवनिंग, लेट इवनिंग, जब सब लोग अपने घर के कामों से या फिर आप कह लो अपने ऑफिस आवर्स से या फिर स्टडीज से फ्री होंगे. एट दैट टाइम इन द नाइट अराउंड 8-8:30 we will be starting our batch. So anybody would like to join the batch, they can write a message to us at the number given below, or they can just comment us in the description, in the comment section नीचे. Thank you so much. Hope आप लोग को ये puzzle समझ आ गई होगी and wish you all the very best. Thank you so much.